Sovereign Gandhi, oculoplastic consultant in Surat. I have operated more than 25 cases. इसमें मेन सलाह है कि कोई भी कोरोना या किसी भी और बीमारी की एटलीस्ट इस टाइम में खुद से ट्रीटमेंट ना करें। एमडी फिजिशियन क्वालिफाइड लोगों से ये ट्रीटमेंट ले, जिसके अंदर स्टीरॉइड्स वगैरह की जरूरत होने पे एटलीस्ट वो लोग के अंडर केयर में ट्रीटमेंट ली गई हो, ठीक है। वरना इसमें क्या होता है कि ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड दिए जाते हैं, जिसके कारण शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाती है, जो आपको पता नहीं रहता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले से डायबिटिक हो तभी ये बढ़ेगा। ये नई डायबिटिक लोगों को भी नया डायबिटीज करा सकता है, कोरोना खुद भी और ये दवाई भी। इसीलिए फिजिशियन की केयर इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन दिस, ठीक है। इसमें खर्चे की बात मेनली सर्जरीज में नहीं होती है। ये जो होता है ये दवाई बहुत महंगी आती है। जो हमारा लाइपोसोमल एम्फोबी करके आता है, एम्फोबी के वैसे 4 या 5 प्रकार आते हैं, लेकिन लाइपोसोमल इज कंसिडर्ड द सेफेस्ट, जो किडनी को डैमेज नहीं करेगा। वरना बाकी के सारे फॉर्म्स किडनी को डैमेज करते हैं और बाकी के शरीर पे उसकी आड़ असर काफी अच्छी होती है, तो बुरी होती है। तो उसके मुताबिक हमको लाइपोसोमल देना पड़ता है। लाइपोसोमल का रोज का डोज अगर एमआरपी के ऊपर कंसिडर करोगे तो वो 60 केजी के आदमी का डोज तकरीबन 30 से 40 हजार का सिर्फ डोज होगा दवाई, ठीक है, दिन का। और वैसी हमको मिनिमम 10 to 14 डेज का कोर्स आता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड टिल 28 डेज, सो यू कैन इमेजिन इट इज एन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव अफेयर, ठीक है। मैं डॉक्टर प्रियता सेठ हूँ, मैं ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन हूँ। इस समय म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बहुत ज़्यादा हैं एंड जो भी आ रहे हैं वो काफ़ी एडवांस स्टेज में आ रहे हैं हमारे पास। इन स्पाइट ऑफ इतनी अवेयरनेस, जो केसेस आ रहे हैं उनमें जनरली सबकी नज़र गई हुई है। किसी आँख बाहर की तरफ आ रही है, कई तो ब्रेन इन्वॉल्वमेंट के साथ आ रहे हैं, कई लोगों का स्किन तक गलने लगा है फेस का। तो काफ़ी एडवांस स्टेजेस में ज़्यादातर पेशेंट्स आ रहे हैं। अगर फेज 2 की सर्जरी कहेंगे तो अराउंड 34 आईज हम लोग ने एक्सेंट्रेट करी हैं एज ऑफ नाउ, वेरियस एंटी सर्जन्स के साथ मिलके। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप किसी को बता रहे हो किसी के बॉडी का आप एक पार्ट परमानेंटली निकाल दोगे, और इट्स अ वेरी म्यूटिलेटिंग सर्जरी बेसिकली, क्योंकि हम आंख में कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो काउंसिल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन पेशेंट का जनरल कंडीशन इतना खराब होता है कि उन लोग को भी समझ आने लगता है कि इससे ही शायद इम्प्रूवमेंट आएगा। प्रोसीजर में क्या होता है कि कोई भी पेशेंट आता है तो पहले हमें उसको एमआरआई करना पड़ता है कॉन्ट्रास्ट के साथ। एक बार कॉन्ट्रास्ट के साथ एमआरआई करते हैं, उसमें अगर साइनोसाइटिस आता है और उसमें हम लोग आँख का भी देखते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। उसके बाद पेशेंट को एक साइनस डेब्राइडमेंट करके सर्जरी करवानी पड़ती है, जिसको फिर हम जो भी टिश्यू निकलता है लेबोरेटरी में भेजते हैं। लेबोरेटरी में वो प्रूव होता है, उसके बाद हम लोग फर्दर उसका सब आँख का और आगे का की ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है उसके हिसाब से। इसके अंदर हम लोग को ड्रग्स लेनी होती हैं, जिसको एम्फोटेरिसिन नाम की ड्रग होती है, उसकी भी बहुत वैरायटीज आती हैं, तो वो बहुत लंबे समय चलती हैं और काफी एक्सपेंसिव भी होती हैं और आजकल मिल भी नहीं रही हैं। रोशनी जाती इज नॉट अ क्राइटेरिया, बट खर्च क्या होता है, अगर किसी को भी म्यूकोरमाइकोसिस हो जाए, सर्जिकल एक्सपेंस से ज्यादा आपका दवाई का एक्सपेंस होता है, प्लस इन्वेस्टिगेशंस का एक्सपेंस होता है। क्योंकि जब भी आप एम्फोटेरिसिन या ये सब एंटी फंगल्स देते हो तो इलेक्ट्रोलाइट डिरेंजमेंट होता है, तो और किडनी पे भी असर आता है। तो आपको ऑल्टरनेट डेज उनके, या कभी कभी तो एल्डरली पेशेंट्स में तो आपको डेली उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि कोई इम्बैलेंस हो रहा है कि नहीं। ज्यादातर ये सारा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में रह के होता है, तो ये क्यूमुलेटिव कॉस्ट बहुत हो जाती है बेसिकली। पर से हम ये नहीं कहेंगे कि सर्जिकल कॉस्ट हो जाती है, पर मेडिसिन काफी लंबी चलती हैं तो वो कॉस्ट काफी हो जाता है। आई एम डॉक्टर दिशांत शाह, मैं एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ। जो कोरोना की दूसरी लहर है उसमें कम से कम 40-50 केसेस देखे होंगे, उससे भी शायद ज्यादा देखे होंगे, पर ज्यादातर केसेस में हमारा अप्रोच ये रहता है कि हो सके उतनी हम आँख को बचा लें। या तो माइनर इन्फेक्शन है तो अलग अलग तरीके के इंजेक्शन या एम्फोटेरिसिन बी जो अभी बहुत चल रहा है, और दूसरा पोसिकोनोजोल टैबलेट के फॉर्म में पेशेंट का हो सके तब तक आँख हम बचा ले, वही हमारा टारगेट रहता है। फिर भी
अगर आंख में बहुत इन्फेक्शन बढ़ जाता है और आंख की रोशनी बिल्कुल चली जाती है, यानी ये समझो आंख में जब जान ही नहीं रहती, तो अगर हम वो आंख निकाल ले तो ब्रेन में जाने से हम 100% रोक सकते हैं वहां से। तो ये ऑपरेशन जैसे कि डॉक्टर के लिए भी दुखद है कि आंख के डॉक्टर होके हमको आंख बचाने की जगह कभी कभी पेशेंट को आंख निकालने की सलाह भी देनी पड़ती है, क्योंकि जान आंख से ऊपर आती है। हम जान बचानी है तो हमको आंख निकालना पड़ता है। तो करीब करीब हमको 8 केस में आंख निकालनी भी पड़ी है। जो मेरे पास पेशेंट आए उनकी बात कर रहा हूँ। और इससे पहले अगर आप देखो तो कोरोना की जो फर्स्ट वेव थी उसमें भी ये केस देखे गए थे, उसमें भी 2 पेशेंट की हमको आंख निकालनी पड़ी थी, बहुत सारे केसेस थे उसमें से। और उससे पहले की अगर आप सोचो तो जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे किसी को कीमोथेरापी चल रहा है, बहुत डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, या तो पेशेंट पहले से बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उसको भी ये होता था पहले भी, पर उसका रेट बहुत कम था। ये समझो कि हम ज्यादातर केसेस में उसकी आंख बचा लेते थे, क्योंकि वो फंगस वो टाइम पे इतना फास्ट नहीं पेनिट्रेट कर रहा था। जैसे कि अभी 5 या 6 दिन में पेशेंट के दिमाग तक पहुंच जाते, उतना फास्ट इन्वेजन है। जबकि पहले के केस में हमको कम से कम 1 हफ्ता मिलता था, तो पेशेंट के पास भी आने का टाइम था डॉक्टर के पास, और हम ज्यादातर केस में आंख को बचा लेते थे। ये समझो कि जैसे कि पिछले 10 साल में कुल मिलाकर अगर म्यूकोरमाइकोसिस के कई सारे केस भले देखे हो हमने आगे भी, पर इतने तो नहीं, तो भी 2 या 3 पेशेंट की हार्डली मुझे आंख रिमूव करनी पड़ी है। पहले वेव में 2 की रिमूव करनी पड़ी और ये वेव में शायद 8-9 की रिमूव करनी पड़ी। तो दिस इज शॉकिंग टू अस ऑल्सो। अभी का साइंस उसके पीछे भी लगा है कि वाई इट इज इंक्रीजिंग इन अवर कंट्री ओनली। देयर आर सो मेनी रीजन्स, बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन, हाईएस्ट डायबिटिक पेशेंट्स वी हैव, और प्लस पुअर कंट्रोल। कई बार एक कॉमन सा मिथ है जो मेरे पेशेंट के साथ, मैंने बहुत सारे पेशेंट को देख के मुझे पता चला है कि जैसे कोरोना होता है तो पेशेंट को लगता है मेरा इम्यूनिटी डाउन हो गया है, मेरा वजन कम हो गया है, तो इतना वेट लॉस के बाद अभी क्या करना है। तो लोग अचानक से बहुत सारी मिठाइयाँ खाना चालू कर देते हैं, बहुत सारी कैलोरी, उससे उसका शुगर एकदम से हाई हो जाता है, और पेशेंट को कभी कभी पता भी नहीं रहता कि मुझे डायबिटीज है या तो मुझे स्टीरॉयड की वजह से शुगर बढ़ चुका है। तो ये कभी कभी सीधा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चला जाता है, और दैट इज लाइक न्यूट्रिएंट फॉर फंगस। जैसे कि आयरन है, फेरेटिन लेवल भी कोरोना में बढ़ता है। जो फेरेटिन है, आयरन है, और ये ऊपर से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो, तो ये सब मिल के वो फंगस के लिए एक न्यूट्रिशन बन जाता है, तो वो फटाफट से ग्रो कर जाता है। तो बेस्ट रास्ता तो यही है कि पहले अपना इम्यूनिटी को बना के रखो और कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करो। कोरोना नहीं होगा तो ज्यादातर ये फंगस आज के टाइम में होने का चांस बहुत कम है। दूसरा, शुगर कंट्रोल रखो, और तीसरा, हो सके उतना स्टीरॉयड बिना डॉक्टर की एडवाइस के बिल्कुल मत लो, और जितना भी हो सके अपना ओरल और नेजल हाइजीन का पूरा ख्याल रखो। हो सके तो नेजल स्प्रे, नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स मिलता है, बिटाडिन गार्गल मिलता है, वो आप कर सकते हो। बट अभी ये सब शुरुआती स्टेज में है। वी आर ऑल्सो डूइंग रिसर्च ऑन दिस, व्हाई इट इज हैपनिंग इन अवर इंडिया। तो यही मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, जस्ट प्रिवेंट कोविड, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, एंड टेक वैक्सीन। आई स्ट्रिक्टली एडवाइज एवरीबडी, प्लीज 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 टेक वैक्सीन और बी वैक्सीनेटेड, तो हम कोविड के कारण होने वाले बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन को रोक पाएंगे।